जोहार एवरीबॉडी। हम लोग जेएसएससी सीजीएल का एक्सपेक्टेड 800 क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक वीडियो डाल दिया गया है, जाके प्ले लिस्ट में चेक करें। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे का सीरीज़ के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जस्तेदार जिंक में जल्दी जंग नहीं लगता है। सही बात है। जस्तेदार जिंक्स जब चढ़ाते हैं तो गैल्वेनीकरण इसका हो जाता है, और गैल्वेनीकरण के बाद उसमें जंग लगता ही नहीं है। और यसद उपचयन क्षमता है, यसद में उपचयन क्षमता है। सही बात है। ये क्या होता है, इसको डाल देने के बाद जो है, जब जिंक का गैल्वेनाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये जल्दी वो जो जंक जो लगता है FeO3, ये जल्दी जंक इसमें नहीं लगता, जंक लगता ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, क और ख दोनों सही है। क ख सही का स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, शीशे पेंसिल में शीशा का प्रतिशत कितना होता है। शीशा में जो है आपका पीबी जो है, ये पीबी का मात्रा होता ही नहीं है, इसमें नहीं होता, यानी कि 0%। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होता है, क्रोमियम, फ्लोरीन, सीजियम का होता है। सीजियम का 55 होता है एटॉमिक नंबर, और इसमें सेल का संख्या होता है 6। इसका सबसे बड़ा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लेफ्ट से राइट अगर चलेंगे तो परमाणु का साइज़ घटेगा, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा। एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण क्या है, एरोसोल का उदाहरण है धुआं। धुआं क्या है, एरोसोल का उदाहरण। निम्न में से धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है। तांबे की मात्रा अधिकतम किस में है, क्या क्या है ऑप्शन में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। तो ये क्या हो जाएगा, निम्न में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है। तो तांबे का मात्रा अधिकतम है कांसा में, कांसा में तांबे का मात्रा ज़्यादा है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आप मान लीजिए इतना सारा चीज़ उठाएं किसी भी मटेरियल से, या थोड़ा उठाएं या ज़्यादा उठाएं, उसका डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं करेगा, डेंसिटी उतना ही रहेगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, सही बात है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, सही बात है। हाइग्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व, नहीं, अपेक्षित घनत्व मांगते हैं हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर की बात करें, GRO बोला हाइग्रोमीटर, तब ये हो जाएगा आपका, ये द्रव का ये आर्द्रता नापते हैं इससे। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो अपेक्षित घनत्व। अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं। कथन क, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, और इसलिए ग्रह को निकास वेग मिल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए ग्रह को निकास का वेग मिल जाता है। इसमें ये तो गलत बात है, सिर्फ एक ही सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, क सही किंतु ख असत्य। फैक्स का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर बेन ने किया था, अलेक्जेंडर बेन ने किया था फैक्स का आविष्कार। पानी का सापेक्षिक घनत्व निम्नलिखित ताप पर होता है। पानी का जो है 4 डिग्री पर सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षित घनत्व इसका बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक इसी में होता है। सेब के फल में लाली का क्या कारण है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है। ये लाली होता है एंथोसायनिन के कारण, एंथोसायनिन के कारण हो जाता है सेब लाल। और सेब को काट के छोड़ दीजिएगा, और उसमें जो कलर चेंज हो जाता है वो होता है मेलानिन के वजह से। और निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। एजोला को हम लोग डालते हैं, वो खाद वगैरह ये खेती करने के लिए वो डालते हैं। किस में मिलाने से एजोला बनता है, नील हरित शैवाल इसमें मिला दीजिए, एजोला बन जाता है। रेजिन व तारपिन प्राप्त किया जाता है। तारपिन किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस से।
पाइनस से तारपीन प्राप्त किया जाता है। पीलिया एक बीमारी है जो डैश को परिवर्तित करता है। पीलिया जिगर को, ये जो हमारा लीवर है इसको इफेक्ट करता है पीलिया। ध्यान से देखें, एकदम इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देखते हुए चलें। डैश एक तितली के आकार का ग्रंथि है। तितली के आकार का ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार का है। प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है। प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है। कौन सा है? सेलुलोज। सेलुलोज आसानी से पचता नहीं है। आगे देखते हैं। खमीर अंगूर की चीनी को डैश में परिवर्तित करता है। खमीर अंगूर की चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यही जो है अल्कोहल बनता है इसी से। एक जिसको पीता है लोग, एक निचला बादल है, एक निचला बादल है। निचला बादल किसको कहा जाता है? कोहरा को, फॉग। डैश एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल अकार्बनिक यौगिक का उत्पादन करता है। अकार्बनिक यौगिक का उत्पादन। डैश एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करता है। स्वपोषक। स्वपोषक क्या करता है? जटिल कार्बनिक, जैसे कि प्लांट है, प्लांट जो जिसको बोलते हैं, प्लांट हमारा क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस करता है, यानी कि स्वपोषी। वो लेता है और उसको किस चीज़ में बनाता है? ग्लूकोज वगैरह निर्माण कर देता है। डैश पानी में अघुलनशील वसा है। अघुलनशील वसा है लिपिड। लिपिड क्या है? पानी में अघुलनशील होता है। कंधमाल हल्दी जो स्वदेशी किस्म की है, जो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं जीके को। 20 क्वेश्चन साइंस का था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंधमाल हल्दी जो डैश की स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है जो अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा में जीआई टैग प्रदान किया गया है। झारखंड का एग्जाम है सीजीएल का। यहाँ पर करंट अफेयर 2019 से लेकर 22 तक कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। कंधमाल हल्दी जो डैश की स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है जो अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा ने जीआई टैग दिया था। किसको दिया गया है? उड़ीसा का कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। पहला विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 को आयोजित किया जाता है। पहली विंबलडन कब आयोजित की गई थी? पहला किया गया था 1877 में। 23 जनवरी 2020 में चीन ने बीजिंग और डैश के बीच विश्व की पहली तेज गति चलने वाली चालक विहीन बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया। कहाँ किया गया? झांग जिकाओ के बीच जो है, चीन ने बीजिंग और झांग जिकाओ के बीच चलने वाली पहला बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में भूमिका के लिए फांसी दी गई। किसको दिया गया? करतार सिंह सराभा को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद पर स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद पर स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? हो जाएगा मुंदेवलैन। वाजपेयी था, अश्वमेध था, रायसुई था। राजा वगैरह जो यज्ञ कराता था उस समय मुंदेवलैन नहीं था। बाकी वाजपेयी, अश्वमेध और रायसुई यज्ञ वगैरह उस समय राजा करवाता था। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। यहीं से दालचीनी आया है, जो जिसको हम लोग गरम मसाला में भर के खा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के सम्मान का है? आर्क डे ट्रायम्फ सम्मान का जो है स्मारक कौन सा है? चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट है। कौन सा है? इंडिया गेट। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। 93 पूर्वी देशांतर 27, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। ये बसा हुआ है ईटानगर, जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों को और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। ये करता है आर्टिकल 244 का 1, 244 का 1। निम्नलिखित में से कौन सा किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? आर के नारायण द्वारा कौन कौन सा किताब लिखी गई है उसको देखते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण ने लिखा है। मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखा है। द गाइड आर के नारायण ने लिखा है। जंगल बुक को आर के नारायण ने नहीं लिखा है। हाल की में प्रकाशित पुस्तक मेड इन इंडिया के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया के लेखक कौन है? मिलिंद सोमन। कौन है? मिलिंद सोमन। चुनी गोस्वामी, जिसका हाल ही में निधन हो गया, ने अपनी कप्तानी में भारत का एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक जितवाया था? चुनी गोस्वामी ने किस वक्त जितवाया था फुटबॉल में? याद रखिएगा, एक खिलाड़ी है फुटबॉल का। इन्होंने कब जिताया था? इन्होंने जिताया था 1962, चाइना युद्ध जब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 20 मार्च को। किसे युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन प्रदान किया गया? राजेश चपलोत। राजेश चपलोत को गोल्डन जुबली मेडल, जो युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसको प्रदान किया गया। ट्री हॉपर की एक नई प्रजाति खोजी गई, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ट्री हॉपर की प्रजाति की खोज की गई, लेडी गागा के नाम पर रखा गया। मशहूर सिंगर है ये लेडी गागा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसका प्रारंभ 1985 में किया गया था, जिसमें विजेता को 5 लाख पुरस्कार दिया जाता है। एक वर्ष में डैश से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 5 से अधिक पुरस्कार द्रोणाचार्य में एक वर्ष में अधिक नहीं दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमारे देश में जो है वो किस देश से लिया गया है? रशियन से लिया गया है। प्लान्ड इकोनॉमी है रसिया। किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सीजीएल में, इसकी एकदम गारंटी है। राजर्षि किस व्यक्ति का उपनाम है? राजर्षि किस व्यक्ति का उपनाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन का। पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुआ, जब इलाहाबाद ने नैनी के बीच विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया? 1911 में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। भारत मौसम विभाग ने 15 जनवरी 1920 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 जनवरी 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? ये मनाया था 145वां। गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने कहा? 2 महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। 2009 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, जिसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है? और प्रथम स्थान पर नॉर्वे था और अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया था। 2019 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट भी अभी 3 साल का, याद रखिए, क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। 51। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत किसको कहा जाता है? उपनिषद को वेदांग कहा जाता है, वेदांत। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान असम, बिल्कुल नहीं। गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बिल्कुल नहीं। नंदादेव राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सही बात है। गिर गुजरात में है। नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में है। आपका केवलादेव ये हो गया मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा
किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। इसमें से यहाँ जो दिया गया है इसमें से सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील किस राज्य में है? हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? ओडिशा में इसमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसमें से बाली तृतीया। बाली तृतीया त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। भवाई नृत्य किस राज्य का है? भवाई नृत्य राजस्थान का है। डैश चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है? कौन सा में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है? अब हम लोग झारखंड में प्रवेश कर गए हैं। झारखंड का 30 क्वेश्चन देखते हैं। डैश चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है? सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है सोहराय में। निम्नलिखित में से कौन सा अनवद्ध वाद्य यंत्र नहीं है? अवनद्ध वाद्य यंत्र नहीं है तो थाला नहीं है, कुरहा है, डमरू है, ढप है। यह पर्व माघ महीने में मनाया जाता है। रोटी पीठा आदि खिलाकर तयशुदा मूल्य चुकाकर धांगर मतलब होता है जो किसी के यहाँ खटता है को विदा कर दिया जाता है। माघ महीने में मनाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये हो जाएगा माघे पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा मेला का आयोजन रांची में नहीं किया जाता है? चपरी मेला का आयोजन रांची में नहीं किया जाता। नवमी डोला का किया जाता, सरहुल का किया जाता, मुड़वा मेला का किया जाता है। चपरी मेला का नहीं किया जाता है। डिटेल के लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसको देखिए, वहाँ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं इम्पोर्टेंट। झारखंड के धनबाद में स्थित भारतीय खनिज संस्थान जिसकी स्थापना 1926 अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, भारत सरकार ने किस वर्ष इसे आईआईटी का दर्जा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2016 में से आईआईटी का दर्जा दिया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत झारखंड से डैश इनोवेटिव आइडिया का चयन किया गया। इनोवेटिव आइडिया 626 को चयन किया गया। रजरप्पा महोत्सव 2020 का उद्घाटन किसने किया जिसका आयोजन रजरप्पा आवासीय कॉलोनी स्थित स्टेडियम में किया गया था? इसका किया था हेमंत सोरेन ने। सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में बजट पेश किसने किया? सबसे अधिक विधानसभा में 8 बार बजट किसने पेश किया? ये किया है रघुवर दास ने। 8 बार बजट पेश किया है। झारखंड में राजघराने से संबंधित किस महिला को बिहार की पहली महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त है जिसे बड़कागांव विधानसभा से चुनाव में जीत हासिल की थी? कौन थी ये? श्रीमती शशांक मंजरी। भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर झारखंड तीर्थयात्रा में से एक है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे रांची, टाटा और सोर के मार्ग पर स्थित है, जहां मकर संक्रांति में सु महोत्सव मेला भी लगता है। ये कौन सा है? जयदा मंदिर। रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड प्रशासन हेतु बृहत योजना किस वर्ष दिया? ये दिया था 1778 में। निम्न में से किस जनजाति में आंधी विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है? आंधी विवाह को श्रेष्ठ किस जनजाति में माना जाता है? हो जनजाति में। निम्न में से किस वर्ष बिहार सरकार ने छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास का गठन किया? इसको किया था 1971 में। झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन निम्न में से कौन सा था? ये था छोटा नागपुर उन्नति समाज। निम्न में से किस दरोगा का आक्रमण पर उसके सर को कानून ने काट दिया? इसको काटा था महेश दत्तू। झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सबसे अधिक गेहूं होता है पलामू में। दलहन का उत्पादन भी पलामू में सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में डेयरी पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? डेयरी किया गया था अप्रैल 2005 में। झारखंड संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? 315 में है। 315 में। ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड कौन सा जिला अव्वल आया? इसके तहत वैसे बच्चे को शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये है पूर्वी सिंहभूम। 17वां नंबर क्वेश्चन। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 2019 में झारखंड के कितने साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? यह सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा व सहयोग
से वर्ष 1921 में की गई थी। तो इसका हो जाएगा चोगदा। किसने देश का पहला ग्राम संगठन कार्यालय के रांची में शुभारंभ किया? अर्जुन मुंडा ने, जो कि अभी जनजाति मंत्री हैं केंद्र के। गोड्डा जिला का स्थापना 1983, अनुमंडल 2 है, प्रखंड 9 है, विधानसभा क्षेत्र 3 है। गोड्डा जिला का क्षेत्रफल कितना है? गोड्डा जिला का क्षेत्रफल कितना है? 2266। जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई? जतरा भगत की मृत्यु हुई थी 1916 में। निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत परियोजना झारखंड से संबंधित नहीं है? झारखंड से संबंधित नहीं है जल विद्युत परियोजना कौन सा है जो झारखंड से संबंधित नहीं है? तिलैया है, कोनार है, स्वर्णरेखा है। तेनूघाट परियोजना ये तो झारखंड में ही है, कुछ गड़बड़ी है इसमें। झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट भंडार पाया जाता है? क्रोमाइट भंडार झारखंड के हजारीबाग में पाया जाता है। कोडरमा और हजारीबाग में भी वो पाया जाता है आपका अभ्रक। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। झारखंड के निम्न में से किस जिले में सिंचाई की निम्न व्यवस्था होती है? निम्न आवश्यकता होती है। बहुत कम सिंचाई का आवश्यकता किसमें होता है? पूर्वी सिंहभूम में। खदान ही बहुत है यहाँ। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या था? मुंडारी भाषा का मुंडारी ग्राम। क्या नाम था? मुंडारी ग्राम। निम्न में से कौन सा सबर जनजाति का प्रमुख नृत्य है? सबर जनजाति का नृत्य है डोमकच है, पंता सालिया, उपरोक्त दोनों है। करमाली जनजाति की जाति पंचायत का प्रधान का क्या नाम है? इसे कहा जाता है मालिक। चलते रहो। सीजीएल का एकदम स्पीड से तैयारी करें, एक सीट फिक्स कर लें अपना। बहुत स्पीड एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है। और हमारा सीरीज़ 800+ को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 1000+ क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं अभी। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से प्रबल संभावना है कि कुछ क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।